दो, तीन, 5, 5। सांसों के साथ सांस लेते हुए 6, लेते हुए 8, छोड़ते हुए 8, छोड़ते हुए 10। हाथ नीचे, पैर वापस आ जाएगा पीछे। 2, तो सजगता भुजाओं में, कंधों में, पीठ के क्षेत्र में। 3, 4, 5, 5। सांस लेते हुए 6, छोड़ते हुए 6, लेते हुए 7, छोड़ते हुए 7, लेते हुए 8, छोड़ते हुए 8, लेते हुए 9, छोड़ते हुए 9। 1, बीच में। 2, दाहिनी ओर। बायां हाथ ऊपर उठाए, हथेली सामने की ओर है, आप उस हथेली को देख रहे हैं। 2, बीच में। 2, बीच में। 3, सजगता भुजाओं में, पीठ में, जहां पर। 3, बायां। 3 सेकंड। दुनिया के कोने कोने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है और सब लोग अपने अपने ढंग से योग की इस प्राचीन विद्या के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर निवेदित करते हैं। और अब इसमें कोई दो मत नहीं कि योग एक विश्वव्यापी संस्कृति बन गया है। बिहार योग परंपरा के लिए ये दिवस विशेष महत्व रखता है। हमारे परम गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने एक भविष्यवाणी की थी जब उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था, योग एक परम शक्तिशाली विश्व संस्कृति के रूप में उभरेगा और विश्व की घटनाओं को निर्देश देगा। और आज वो गुरु वाक्य हमको चारों ओर पूरे विश्व में सत्यापित होता नजर आता है। बिहार योग विद्यालय के पहले 50 वर्ष योग के प्रचार पर केंद्रित थे और फिर 2013 में जब बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, तब स्वामी निरंजनानंद जी ने घोषित किया कि अब प्रचार का पहला अध्याय समाप्त हो गया है और दूसरे अध्याय का श्री गणेश हुआ है। और दूसरे अध्याय का उद्देश्य यह है कि योग केवल एक अभ्यास न रहे जिसे हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, बल्कि एक जीवन शैली और एक संस्कृति बने, हमारे जीवन में उतरे, जीवन के हर क्षेत्र को उन्नत बनाए। और तब से इसी दिशा में कार्य हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का अनुभव हो सके, उसको अभिव्यक्त किया जा सके। और इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का योग कार्यक्रम है, उसका लक्ष्य रखा गया है अपने जीवन में सत्संबंधों का विकास। वो संबंध चाहे अपने बुद्धि, भावना और कर्म के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध हो, या अपने परिवार के सदस्यों के साथ, या अपने पड़ोसियों में, समाज के साथ, अपने कार्यालय के लोगों के साथ एक सद्भावना का संबंध हो, चाहे वो धरती माँ और प्रकृति के साथ एक सत्संबंध हो, सम्मान और देखभाल का संबंध। हर स्तर पर एक सत्संबंध की स्थापना, उसका विकास, उसकी वृद्धि, ये इस वर्ष के योग कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। उसके अलग अलग अंग भी इसी प्रयोजन की दृष्टि से बनाए गए हैं। और यदि कोई साधक निष्ठापूर्वक इनका पालन करता है तो
वो अवश्य अपने जीवन में सामंजस्य का, सत्संबंध का प्रादुर्भाव अनुभव कर पाएगा। इसमें आसन, प्राणायाम, विश्रांति, प्रत्याहार के अभ्यास शामिल हैं। साथ ही यम नियम के अभ्यास भी शामिल किए गए हैं, जो हमें एक व्यवस्थित यौगिक जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। और इस वर्ष जो यम और नियम चुने गए हैं हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन में, वो है समत्वम का यम और धर्म का नियम। समत्वम यानी संतुलन, जीवन के हर क्षेत्र में सम रह पाना, उतार चढ़ाव नहीं, उद्विग्नता नहीं, विचलित नहीं होना, लेकिन एक समभाव बना के रख सके। और धर्म, हम लोग सब धर्म का तात्पर्य समझते ही हैं। धर्म मजहब या रिलीजन की दृष्टि से नहीं, लेकिन क्या सही है, क्या गलत, क्या मर्यादा के अनुसार है और क्या मर्यादा के अनुसार नहीं है, उसका ज्ञान और उससे ज्यादा उसका अपने जीवन में अमल। तो ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। मंत्र, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, शिथिलीकरण, यम नियम, ये सब इस कैप्सूल में आपको करवाया जाएगा।